नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट के आपके अपने YouTube चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग ने हिंदी की जो सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें मैंने अभी एक पिछला वीडियो अपना इस क्रिया से संबंधित ही बनाया हुआ था, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये उसका दूसरा वीडियो है। चूँकि ये बहुत ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आप देखेंगे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपरों में मिलते हैं और बस छोटी छोटी गलतियों के चलते आपसे नंबर आपके चले जाते हैं परीक्षाओं में। तो हमने सोचा कि ये हिंदी की जो भी दुविधाएं आपकी हैं उसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, जिससे आपको परीक्षाओं में कम समय में ही अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिया से संबंधित, ये दूसरा वीडियो है हमारा। तो ये वीडियो मैं शुरू करूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें सारी जानकारियां जो हमारे इस YouTube चैनल पे हैं आपको मिल सकें। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट मेथड को अपनाया हुआ है, जिससे आपको क्लियर हो सके, बहुत कम समय में आप समझ पाएँ। जैसे कि ये है टॉपिक आज का कि क्रिया। तो क्रिया के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो क्रिया शब्द है, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, इससे तात्पर्य ये है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी आप कहते हैं पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, तो ये जितने भी शब्द हैं ये बेसिकली क्या है? क्रिया है, जिससे पता चलता है कि आप कोई कार्य को कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज़ मैंने जिक्र किया था आपसे कि एक धातु रूप होता है। कोई भी शब्द जो है अपने शुद्धतम रूप में यानी तत्सम रूप में जब वो होता है तो उसे धातु रूप कहा जाए। जैसे पढ़ना का पठ हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कोई भी धातु रूप होता है उसमें जब आप कोई प्रत्यय लगा देते हैं, खास तौर से ना प्रत्यय, तो पढ़ था, ना प्रत्यय लगाए, पढ़ना क्या बन गया? क्रिया बन गया। तो किसी भी धातु रूप में जब आप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो यौगिक बन जाता है, जिससे हमें क्रिया के शब्दों को अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। आज हम लोग क्या करें कि क्रिया को उसके संरचना के आधार पर उसके कितने भेद होते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुख्यतः संरचना के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं, जिन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। इन 5 भेदों में से जैसे पहला जो भेद है इसका नाम है क्या है? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हैं। सहायक क्रिया से क्या तात्पर्य है? तो परिभाषा के रूप में देखें तो सीधा सहायक क्रिया से मतलब है कि मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट या पूर्ण कर दे। देखिए, सहायक क्रिया क्या? अगर आप लोग इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन पढ़ते होंगे कि कैसे अनुवाद बनाते हैं, तो कोई भी सेंटेंस दिया रहता है, जैसे वह स्कूल जाती है, तो देखिए जाती, जाना तक तो क्रिया है, लेकिन जो ये लास्ट में जा मतलब भी आप समझ पा रहे हैं कि जाना हुआ, लेकिन जो ती है, ता है, ते है, गा, गी, गे या था, थी, थे, ये सब जो अंत में जो कुछ छोटे जो देखते हैं शब्द जुड़े होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? सहायक क्रिया होते हैं, क्योंकि वही उनकी सहायता से ही आप उसको पूर्ण रूप समझ पाते हैं कि ये कब का कार्य है और इसका मतलब क्या है। यानी मुख्य क्रिया क्या है? जाना, उसमें ती है, तो क्रिया के साथ जो भी जुड़ता है इससे उसका अर्थ क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। यानी सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि ये किसी भी क्रिया में अंत में जुड़कर उसके अर्थ को पूर्णता की तरफ लेकर चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, या उसके मदद के लिए। उदाहरण के लिए मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। जैसे वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पे जो ती है लास्ट में जो ये वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, ये इसका क्या है? सहायक क्रिया है। जैसे वह खाना खाएगा, तो खाए से भी मतलब आप समझ सकते हैं, लेकिन गा जो लगा है जिससे उसके टेंस के बारे में भी आप समझ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सहायक क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला। दूसरा है जिसका नाम क्या है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से क्या तात्पर्य है? इससे अर्थ है जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जैसा कि इसका नाम है संयुक्त, यहाँ पे देखेंगे 2 क्रियाएं एक साथ आके संयुक्त होंगी, जो कि उदाहरणों से क्लियर है आपको। उदाहरण जैसे मैंने लिया है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो एक गया जब वो सुबह जाता है और एक जब वापस आता है तो आया। ठीक, तो गया और आया, इसमें 2 क्रियाएं हैं और दोनों का संयोग भी हो रहा है, मिल भी रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मोहन पढ़ता लिखता रहता है, तो यहाँ पे पढ़ना लिखना, ये भी ता है, ता ये जो है, ठीक है। तो मोहन का पढ़ना लिखना 2 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, जिसके चलते हम क्या कह रहे हैं? संयुक्त क्रिया। देखिए दोस्तों, आप यहाँ समझ पाएंगे जो हमने इसके 2 पार्ट बताए, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया में क्या था? वो सीधा लास्ट में वो अक्षर जुड़ता है
जिससे उसके अर्थ में स्पष्टता हो जाती है। दूसरा था संयुक्त क्रिया, जहाँ पे दो दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, उनका संयोग हो रहा है, उसे हम संयुक्त क्रिया कह रहे हैं। एक इसका जो तीसरा है जिसको कहा जाता है द्विकर्मक क्रिया, जैसा कि नाम है, देखिए द्विकर्मक यानी जिस क्रिया में दो कर्म हो। कर्म जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, सकर्मक अकर्मक, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या कि दो कर्म एक साथ हो। तो सबसे पहले सवाल उठता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म से तात्पर्य आप भी समझते हैं कि जब कर्ता द्वारा किसी कार्य को किया जाता है तो उस कार्य का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म। ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में अगर दो दो कर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। जैसे रवि ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, ठीक है। तो रवि ने, ठीक, ये तो हो गया कर्ता, पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसमें कर्म क्या है? देखिए दो, बच्चों और अंग्रेजी, क्योंकि पढ़ाया तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? बच्चों के ऊपर। और क्या चीज़ पढ़ाया उसने? तो अंग्रेजी पढ़ाया। भाई पढ़ाएगा तो अंग्रेजी भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी इसमें कितने कर्म है? दो कर्म है, बच्चों और क्या है? अंग्रेजी। यानी एक ही वाक्य में अगर दो कर्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी ये जो पढ़ाई की क्रिया ये दो कर्मों के साथ है। ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। कुछ नहीं, मतलब वही है आपका, यहाँ पे बच्चों हो गया और हिंदी हो गया। यहाँ पे भी क्या है? दो कर्म है, तो इससे आप क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। अब इसका हमें चौथा और पांचवा देखते हैं। ठीक है। तो आइए पहले उनको भी देख लेते हैं। दो, इससे क्लियर हो जाएगा कि पांच कितने प्रकार है। देखिए इस क्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण, मैंने कहा ना कि इसके 5 प्रकार हैं जो संरचना के आधार पर, उसमें जो अंतिम 2 प्रकार हैं, चौथा पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा प्रेरणार्थक क्रिया, ये 2 इसके सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों से पूछे गए हैं। ये जब भी पेपरों में आते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि क्या आप उस विकल्प को ऑप्ट कर पा रहे हैं या उसको पहचान पा रहे हैं कि ये किस क्रिया के अंतर्गत होगी। तो देखिए हम पहले इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जो चौथा है जिसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। हिंदी में एक खास बात है, अंग्रेजी के कंपेयर में अगर आप हिंदी को देखेंगे तो हिंदी में एक खास बात ये होती है कि अगर आपको नियम नहीं भी पता है, अगर आप उसके शब्दों के साथ खेल जाते हैं तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये शब्द है पूर्वकालिक क्रिया। अब अगर मान लीजिए आपको परिभाषा नहीं भी पता है तो आप शब्दों से भी इसका मतलब निकाल सकते हैं। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। कालिक का मतलब काल यानी समय, और क्रिया का मतलब कार्य, यानी पहले कौन सा कार्य किया गया है, या पहले काल यानी पहले कौन सा कार्य किया गया है, इसका अर्थ हो पूर्वकालिक क्रिया। अब आइए परिभाषा को देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? लिखा गया है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी अगर कर्ता के द्वारा 2 कार्य किए जा रहे हैं तो उन दोनों कार्यों में पहले उसने कर लिया, उसके बाद दूसरे को शुरू किया, तो जो पहला उसने समाप्त किया था उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। पहचानने के लिए एक कुछ शब्द हैं, जैसे कर या करके। कर या करके ये शब्द जिस पे लगा होता है उसे कहा जाता है वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। देखिए राम खाना खाकर सो गया। तो राम ने 2 कार्य किया, एक तो खाना खाया और एक क्या किया है? सो गया है। तो इसमें पहले कौन सा हो? पहले सो के खाना खाया? नहीं, पहले खाना खाया फिर क्या किया? सोया है। तो खाना खाकर, तो खाना खाना क्या है? पहली क्रिया है, और उसके बाद दूसरी क्रिया क्या है? सोना। ठीक है। तो अगर इसमें पूछे कि कौन सी क्रिया, तो कहेंगे ये पूर्वकालिक क्रिया है। और कौन सा? खाना खाना। क्लियर है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वह पत्र लिखकर चला गया। देखिए लिख कर, मैंने कहा ना कर यहाँ पे मिलेगा या करके मिलेगा, ऐसे वर्ड उसमें लगे होंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें पूर्वकालिक कौन सा है। उसने पहले पत्र को लिखा और उसके बाद क्या हुआ? चला गया। तो 2 कार्य हुए हैं, लेकिन पहला कार्य क्या हो? पत्र का लिखना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। उसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से क्या तात्पर्य है? जैसा कि नाम है प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा से। मसलन कर्ता इसमें क्या होता है कि उस कार्य को खुद नहीं करता है, बल्कि दूसरे को इतना मोटिवेट कर देगा कि वो कार्य उससे करवा देगा। तो इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है। यानी आप खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे को इतना मोटिवेट कर दे रहे हैं कि वो उस कार्य को कर दे रहा है।
तो इसके जब भी पेपरों में उदाहरण आते हैं तो उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण क्या है, वह नौकर से कपड़ा धुलवाता है। कपड़ा उसने खुद नहीं धुला है बल्कि किससे धुलवाया है, नौकर से। तो वह नौकर से कपड़ा धुलवाता है, तो यहाँ पे धुलवाना ये जो क्रिया है ये कौन सी है, प्रेरणार्थक। यानी इस पे आप समझ पाएंगे, इसमें वो भाव निकल के आएगा कि आप कार्य को दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं बल्कि। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, ठेकेदार मजदूरों से मकान बनवाता है। ठीक है, यहाँ धुलवाता है, बनवाता है, यानी कार्य खुद नहीं करके बल्कि दूसरों से करवाता है। तो ऐसी कोई भी क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि क्रिया जो संरचना के आधार पर मैंने कहा 5 भेद हैं, उन 5 भेदों में जो जो बारीकी की अंतर है, जो थोड़े थोड़े अंतर हैं, उसको अगर आप अच्छे ढंग से समझ पाएँ, इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो जो छोटी छोटी इसमें गलतियां हो सकती हैं वो कभी नहीं होंगी, और आप उसको देखते ही बता सकते हैं कि नहीं इसमें कौन सी क्रिया है। अब आपको मैं लास्टली आपसे ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ और डायरेक्ट इससे आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप बताएं इसमें कौन सी क्रिया है। इससे क्या होगा कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो अभी तक हमने क्रिया के कितने प्रकार बताए आपको। तो देखिए, संरचना के आधार पर हम लोगों ने इसको 5 भागों में बांटा। पहला था आपका जिसका नाम क्या था, सहायक क्रिया। दूसरा जो था उसका क्या नाम था, संयुक्त। और जो तीसरा था उसका नाम था द्विकर्मक, जिसमें 2 कर्म थे। और जो चौथा था जिसको भी आपने पढ़ा, पूर्वकालिक। और एक 5वां जिसका नाम था प्रेरणार्थक। इन 5 को आप समझ पाए। सहायक में हमने क्या कहा, सहायक में हम आपसे मैंने यही कहा कि कोई भी ऐसा वाक्य दे उसमें वो क्रिया ऐसी होगी जो उस क्रिया को पूर्ण करेगी। ता है, ती है, गा, गी, गे, ये सब जो भी होते हैं लास्ट में आके उस वर्ड के साथ जुड़ के उसके अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है। दूसरा था संयुक्त। संयुक्त क्रिया में क्या था कि 2 क्रियाएं एक साथ होते रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त। द्विकर्मक में क्या था, जिसमें 2 कर्म आएंगे, 2 कर्म आएंगे उस वाक्य में, और क्रिया जो कार्य करेगा उसके साथ 2 कर्म आएंगे, उसे हमने क्या कहते हैं, द्विकर्मक। पूर्वकालिक क्रिया में हमने कहा कि इसमें 2 कार्य होंगे लेकिन एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होगा। तो जो पहला कार्य होगा, जो पहले समाप्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक। और एक था प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक से तात्पर्य आप समझ पाए थे कि कर्ता स्वयं कार्य न करके बल्कि दूसरे को मोटिवेट करता है कि आप उस कार्य को करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक। ये हमारे 5 भेद थे जिसको मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया कि आपको परिभाषा और उदाहरण को समझा पाऊँ। अब एक आध उदाहरण ले लेते हैं अंत में चलते चलते। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिख दिया ऐसे, उसे जाने दो। अब देखिए पेपरों में लेवल आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कठिनाई है। उसे जाने दो, यहाँ पे एक दे दिया और कहा कि बताइए इनमें से 4 ऑप्शन बना दिया कोई, और बोला कि बताइए ये किस क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको समझेंगे, उसे जाने दो, तो देखिए ये किस क्रिया के अंतर्गत आएगा। उसे, एक क्या है, जाने, और एक क्या है, 2 माने देना, जाने देना, यानी इसमें क्या है, 2 क्रिया है। और अगर इसमें 2 क्रिया है तो इसे आप क्या कहेंगे, संयुक्त। तो ये उदाहरण किसका है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए, उसे जाने देना या जाने दो, ये किसका उदाहरण है, संयुक्त क्रिया का। एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं, जैसे स्त्री रोती होगी। इसका आप देखिए ये किसका हो सकता है उदाहरण, तो लिखा है स्त्री रोती होगी। तो लास्ट आप देखिए गा, गी, गे, ये किसका उदाहरण हो सकता है, इसमें द्विकर्मक है नहीं। एलिमिनेट करके भी आप उत्तर पता कर सकते हैं, यानी विकल्प को हटा के। क्या इसमें संयुक्त क्रिया है, नहीं। द्विकर्म है, नहीं। पूर्वकालिक है, नहीं। किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं। तो बचा क्या आपके पास, सहायक क्रिया, और ये सहायक क्रिया का उदाहरण है भी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, वह पढ़कर खेलेगा। ये क्या हो सकता है, वह पढ़कर खेलेगा। मैं कहता हूं ना कि आप हमेशा टू द पॉइंट ना आए तो विकल्पों को हटाकर भी आप बता सकते हैं कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। वह पढ़कर खेलेगा, क्या इसमें 2 कार्य हैं, पढ़ना और खेलना, लेकिन इसमें कोई एक कार्य हुआ है उसके बाद दूसरा कार्य हुआ है, कौन सा, पढ़कर फिर खेला है। यानी किसका उदाहरण है, ये पूर्वकालिक का उदाहरण है। ठीक है, अब उसी में मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं एक और उदाहरण, राम ने
श्याम को थप्पड़ मारा। ये किसका हो सकता है उदाहरण? राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। तो देखिए पहले तो बड़ा सेंटेंस ही है, उसके साथ साथ इसमें क्या है कि राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। मारा एक क्रिया होगी, राम ने कर्ता हो गया। ठीक है, कर्म देखिए एक श्याम है और एक कर्म कौन सा है? थप्पड़। दो कर्म है इसमें, यानी ये किसका उदाहरण है? द्विकर्मक का उदाहरण है। स्पष्ट है? मेरे बस इतने उदाहरण बताने से आप समझ पाएंगे इसका ट्रिक, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इसका ट्रिक भी आपको समझ आ गया। कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, परिभाषा पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो विकल्पों को आप हटा कर देख ले कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आखिर फाइनली आप उस उत्तर पे पहुंच जाएंगे जो उसका आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो ये क्रिया का मेरा दूसरा वीडियो है हिंदी में। आप सामान्य हिंदी के हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे जितने भी अभी तक मैंने वीडियो बनाए हैं सबको एक जगह इकट्ठे रखा हुआ है। आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो अगला वीडियो और भी बेहतर ढंग से आपको समझ आएगा। लास्ट में चलते चलते फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।